मूवी की शुरुआत एक बड़े से पेड़ वाले ट्रिप से होती है जो चींटियों की एक बुद्धिमान रानी और उनकी बड़ी बेटी राजकुमारी अट्टा द्वारा शासित है। हालांकि अट्टा अपने जिम्मेदारियों से बहुत डरी और घबराई हुई होती है क्योंकि उन्हें टिड्डों के लिए जल्दी से भोजन इकट्ठा करना होता है। टिड्डे साल में एक बार आते हैं और माना जाता है कि ये बड़े कीड़ों से उनकी सुरक्षा के बदले उनसे भोजन की मांग करते हैं। जब रानी अट्टा अपने भाई और माँ से बात कर रही होती है तभी फिलिप नाम का एक चींटी अपने नए मशीन से डाली काटकर रानी अट्टा के ऊपर गिराता है और जिससे उसके सहायक फिलिप के आविष्कार को बेकार बताकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे फिलिप नाराज होकर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी डोर फिलिप को रोककर उसका दूरबीन वापस करता है, जबकि फिलिप डोर को दूरबीन रखने के लिए कहकर एक पत्थर के टुकड़े के जरिए अपने नए आविष्कार के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी टिड्डों की आने की खबर आती है, जिससे डरकर सभी अपने बिल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच फिलिप अपने मशीन से जमा किए गए सभी अनाज को पानी में डुबोकर नष्ट कर देता है और जिसके वजह से टिड्डों को अनाज नहीं मिल पाता। इसलिए टिड्डों का राजा हुबन चींटियों के बिल में घुसकर रानी अट्टा के साथ साथ सभी चींटियों पर गुस्सा होता है और उन्हें ठंड का मौसम आने से पहले दोगुना अनाज इकट्ठा करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद फिलिप चींटी अट्टा के सामने टिड्डों से लड़ने के लिए उन्हें योद्धा कीड़ों की भर्ती करने की योजना का प्रस्ताव रखता है और बहुत विचार करने के बाद रानी अट्टा और परिषद फिलिप की बात से सहमत होते हैं। फिर फिलिप टिड्डों को हराने के लिए योद्धाओं की तलाश में एक कीड़ों के शहर में जाता है, जहाँ कीड़ों का एक दल एक सर्कस में प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन सर्कस काफी बोरिंग होता है, इसलिए ज्यादातर दर्शक उनका मजाक उड़ाकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी पीटिंग कीड़ा फ्लेमिंग देख नाम का एक सर्कस की घोषणा करता है। हालांकि सर्कस इतना मजेदार होता है कि सभी रुक कर सर्कस का पूरा मजे से आनंद उठाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कुछ गड़बड़ी होने के कारण पीटिंग कीड़ा जल जाता है। फिर सर्कस में काम करने वाले कीड़े एक अखबार में आकर अपना शो करने लगते हैं और इसी बीच फ्लेमिंग सर्कस को देखते हुए उन्हें योद्धा समझकर अपने साथ चींटियों की ट्रिप में आकर उन्हें टिड्डों से लड़ने के लिए विनती करता है। हालांकि उस शहर में उनके हालात कुछ सही नहीं थे, इसलिए वे फिलिप के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फिलिप उन कीड़ों के साथ अपने झुंड के पास आता है, लेकिन उनके आते ही सभी उन्हें टिड्डे समझकर छिपने लगते हैं। लेकिन तभी फिलिप को साथ देखकर सभी बाहर आ जाते हैं। फिर उन्हें देखकर रानी अट्टा और उनकी माँ यह सोचकर हैरान रह जाती हैं कि आखिर फिलिप इन कीड़ों को आने के लिए कैसे मनाया। फिर फिलिप सबसे एक एक करके उनका परिचय कराता है। फिर चींटियों का एक झुंड कीड़ों के लिए एक पार्टी का आयोजन करता है, जहाँ छोटी छोटी चींटियां अपनी पेंटिंग से योद्धाओं को टिड्डों से लड़ते हुए दिखाकर एक मजेदार नाटक का प्रदर्शन करती हैं। फिर रानी अट्टा फिलिप को उन योद्धाओं को लाने के लिए धन्यवाद करती हैं। लेकिन इसी बीच रोजी मकड़ी फिलिप के कानों में फुसफुसाते हुए बताती है कि वे वास्तव में सर्कस के कीड़े हैं। यह सुनकर फिलिप वहां से भयभीत होकर तुरंत बहाने बनाकर साइड में आता है और उन कीड़ों को मनाने की कोशिश करता है कि वे योद्धा हैं। लेकिन सर्कस के कीड़े उसकी बातों को टालकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक रानी अट्टा को देखकर फिलिप रानी के सामने नाटक करता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है।